कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की, एक ऐसे जिले की जो हाल के दिनों में दंगों की आग में झुलस चुका था, लेकिन अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई और विकास के नए संकल्प के साथ एक नई दिशा पकड़ रहा है। संभल जो कभी सांप्रदायिक तनाव का प्रतीक बन गया था, आज बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माणों का सफाया कर रहा है और शांति की राह पर अग्रसर है। आज हम देखेंगे कि कैसे संभल दंगों की छाया से निकलकर विकास की नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। साथ ही एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे, जो उत्तर प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट और दंगों का पूरी तरह खात्मा दर्शाती है। लेकिन ये बदलाव संभल के कुछ अराजक तत्वों को पच नहीं रहा, जो बरेली जैसे दंगे दोबारा भड़काने की कोशिश में थे। हालांकि प्रशासन की सतर्कता और सख्ती ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यानी कुल मिलाकर आज हम संभल की स्थिति को समझेंगे, कैसे ये जिला दंगों की आग से निकलकर विकास की राह पर चल पड़ा है। संभल का नाम कुछ महीने पहले तक सांप्रदायिक हिंसा की वजह से सुर्खियों में था, लेकिन अब यह जिला एक नई कहानी लिख रहा है, शांति और विकास की। कुछ समय पहले मस्जिद सर्वे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते हिंसा में बदल गया था। सड़कों पर पथराव हुआ, दुकानों में आगजनी हुई और कई लोग घायल हुए। इस हिंसा ने संभल को अराजकता की आग में झोंक दिया था। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी इस दौरान विवादों में आया, जिन पर विपक्ष ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रामलीला के मंच से बर्क को रावण करार दिया और चेतावनी दी कि दंगे भड़काने वालों को न सिर्फ बुलडोजर बल्कि तोपे और गोले से भी वार करेंगे। इस बयान ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि हजारों लोग उस मंच पर मौजूद थे। जवाब में बर्क ने पलटवार किया, कहा कि लगभग 40 करोड़ मुसलमानों को आतंकी कहना बर्दाश्त नहीं। आचार्य को धार्मिक काम करना चाहिए, ना कि राजनीति का मोहरा बनाना। बर्क ने मानहानि का केस करने की धमकी दी और बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद को भी उठाया। दावा किया कि यह धार्मिक आस्था का प्रतीक है, ना कि भड़काऊ नारा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों पर भी उन्होंने तंज कसा, पूछा कि देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ये बयानबाजियां संभल को दोबारा अशांत करने की कोशिश थी। कुछ अराजकतावादी बरेली जैसे दंगे संभल में फिर से भड़काने की फिराक में थे, जहां आई लव मोहम्मद विवाद ने तनाव पैदा कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन की सतर्कता ने इन मंसूबों को नाकाम कर दिया। दंगों ने संभल में भारी नुकसान किया था, सड़कें टूटी, व्यापार ठप हुआ और निवेशक डर गए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने हालात बदल दिए हैं। दंगों के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, गिरफ्तारियां, जांच और सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। ये कार्रवाई न सिर्फ सजा थी, बल्कि संभल को एक नई शुरुआत देने का रास्ता भी था। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी और विकास ही प्राथमिकता है। संभल की तस्वीर अब बदल रही है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है बुलडोजर एक्शन। 2 अक्टूबर को राय बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। यहां तालाब की जमीन पर लगभग 10 साल पहले बनी एक अवैध मस्जिद और पास का मैरिज हॉल बुलडोजर से ढहा दिया गया। राजस्व विभाग ने 1 महीने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसे अनदेखा किया। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात था। प्रांतीय सशक्त कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस की टीमें, पूरा इलाका छावनी में बदल गया था। फ्लैग मार्च निकाले गए और लाउडस्पीकर से शांति बनाए रखने की अपील की गई। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि ये सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। तालाब जैसे जल स्रोतों पर अतिक्रमण विकास को रोकता है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच मैरिज हॉल पहले से ही धराशायी हो गया और मस्जिद की तोड़फोड़ धीरे धीरे शुरू हुई। इस कार्रवाई में कोई हिंसा नहीं हुई, जो प्रशासन की रणनीति की सफलता दिखाता है। यह एक्शन 3 महीने पहले संभल में एक और अवैध मस्जिद की तोड़फोड़ की याद दिलाता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून का पालन है। दंगों के बाद जब संभल में अविश्वास का माहौल था, ये कार्रवाई शांति का संदेश बन गई। लोग घरों में रहे, कोई विरोध नहीं हुआ।
एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी मौके पर डटे रहे। ये बदलाव दंगों से सीख का नतीजा था। जहां पहले हिंसा फैल जाती थी, वहां अब सख्ती से शांति कायम हो रही है। संभल अब सिर्फ तोड़फोड़ का गवाह नहीं बल्कि निर्माण का केंद्र बन रहा है। अवैध निर्माण हटने से तालाब बहाल होंगे, जिससे पानी की समस्या कम होगी और आसपास के खेतों को फायदा मिलेगा। प्रशासन ने वादा किया कि इन जगहों पर पार्क या सामुदायिक केंद्र बनेंगे जो सभी समुदाय के लिए खुले होंगे। ये विकास की नई राह है, जहां दंगे अराजकता और गरीबी लाते थे, अब कानून व्यवस्था और प्रगति ला रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी का हिस्सा है। दंगों के बाद योगी सरकार ने न सिर्फ सुरक्षा को मजबूत किया बल्कि विकास योजनाओं को तेजी से लागू भी किया। संभल में सड़कें मरम्मत हो रही हैं, बिजली की आपूर्ति बेहतर हो रही है और स्कूलों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। दंगों ने संभल की छवि को धूमिल किया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन ने इसे साफ कर दिया है। अब निवेशक लौट रहे हैं, छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत संभल को मसाला उद्योग के लिए चुना गया है, जिससे स्थानीय किसानों को फायदा होगा। अतिक्रमण हटने से खेती को बढ़ावा मिलेगा और जल संरक्षण की योजनाएं गति पकड़ रही है। दंगों ने कई परिवारों को प्रभावित किया था, लेकिन प्रशासन ने राहत पैकेज दिए हैं। मुआवजा, नौकरी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कैंप। सांसद बर्क और आचार्य जैसे नेताओं की बयानबाजी भले ही सुर्खियां बटोरे, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग शांति और विकास चाहते हैं। बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद की तरह संभल में भी धार्मिक संवेदनशीलता को संभाला गया है। प्रशासन की रणनीति साफ है, कार्रवाई से पहले संवाद और कार्रवाई के बाद विकास। संभल अब दंगों की यादों से ऊपर उठ रहा है। यहाँ की गलियां जो कभी पत्थरों से गूंजती थी, अब निर्माण की आवाज से गूंज रही है। सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त शांति समितियां बनाई गई है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत कर रही है। ये सामाजिक और भौतिक बदलाव संभल को नई पहचान दे रहा है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट भी यही कहती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 25% कम है। राज्य में अपराध दर लगभग 335 है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 448 है। भारतीय दंड संहिता के तहत लगभग 4,29,000 मुकदमे दर्ज है, जो अपराध दर को लगभग 181 दर्शाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 के बाद यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पहले 2012 से 2017 में लगभग 815 दंगे हुए थे, जिनमें लगभग 192 लोगों की जान गई और 2007 से 2011 में लगभग 616 दंगों में लगभग 121 लोगों की जान गई। लेकिन अब यह आंकड़ा शून्य है। बरेली और बहराइच जैसे मामलों को 24 घंटे में काबू कर लिया गया है। बलवा में लगभग 3,160 मामले दर्ज हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 39,000 के मुकाबले कम है और यूपी इस मामले में 20वें स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है, लगभग 66,000 मामले, जो राष्ट्रीय औसत लगभग 66 से कम है। दुष्कर्म के लगभग 3,516 मामले हैं, दर लगभग 3 और पॉक्सो एक्ट के लगभग 8,706 मामले, दर लगभग 10। फिरौती अपहरण के सिर्फ 16 मामले और डकैती के 73 मामले हैं, यानी लगभग शून्य। ये सब योगी सरकार की सख्त नीतियों का नतीजा है। बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर और तेज कार्रवाई ने माफिया और दंगाइयों को ठिकाने लगाया है। संभल इसका जीता जागता उदाहरण है। दंगों के बाद अवैध निर्माण हटाना और शांति बहाल करना। एनसीआरबी की रिपोर्ट यूपी को मॉडल राज्य बनाती है, जहां अपराध हटने से विकास को गति मिली है। संभल का ये सफर दंगों से विकास तक प्रेरणादायक है। ये दिखाता है कि सख्त प्रशासन और जनता का सहयोग मिले तो बदलाव संभव है। बर्क और आचार्य जैसे नेताओं की बयानबाजी भले ही सुर्खियां बटोरे, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। लोग शांति और प्रगति चाहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पूरे यूपी को मजबूत बनाती है और संभल जैसे जिले अब अतीत की गलियों से सीख रहे हैं। भविष्य में संभल मसाला उद्योग का हब बनेगा, तालाब बहाल होंगे और सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।